अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ज़ुहैब हसन और अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब का कराची जलसा ख़त्म हुआ है और उसमें उन्होंने कुछ अहम बातें की जो मैंने थोड़े पॉइंट्स उसके बनाए हैं और उस पर मैंने कहा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन ऐसे कि अखलाकियात के दायरे में रह के, और दूसरा है कि मैं आप सबसे भी ये उम्मीद रखता हूँ कि अखलाकियात के दायरे में रह के जवाब देंगे। और उसमें ये था कुछ अहम पॉइंट्स थे जिससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इतफाक़ भी कर सकते हैं। कुछ तो ऐसी बातें थी जो मुझे लगा जैसे उन्होंने, वो होता है ना कि कहते किसी को हैं सुनाते किसी को हैं, वैसा काम किया। तो हम कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब जलसा शुरू हुआ ना तो अच्छा, पहली बात तो ये कि आप अपने आज़ाद सोर्सेज से भी जो इख्तलाफ करते हैं, जो पीटीआई लोग हैं वो तो मुझे पता है, लेकिन जो इख्तलाफ करते हैं वो लोग भी आज़ाद सोर्सेज से भी ले लीजिएगा जो फिगर्स हैं कितने लोग थे। लेकिन वो ये बात है, अगर आपको अल्टीमेटली बात करें तो बात लोगों की भी नहीं होती। कई दफ़ा बात होती है कि आप उस नज़रिए को, आप उस असूलों को किस तरह समझते हैं। तो आप अगर अकेले भी खड़े हो तो बड़ी बात होती है। आज तो खैर काफ़ी लोग खड़े हो चुके हैं, तो बहरहाल देख लीजिएगा कितनी तादाद है। जो एंटी पीटीआई सहाफ़ी हैं उनके भी फिगर्स देख लीजिएगा, बहरहाल 2-4 हज़ार तो नहीं थे। सबसे पहले तो मैं बात कीजिए कि ये पूछा कि ये साजिश हुई है या मदाखलत। खुद बताया उन्होंने, वो एक पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया कि ये साजिश है या मदाखलत। और उससे पहले उन्होंने आवाम से पूछा कि बताओ साजिश थी या मदाखलत। तो खैर उर्दू दान तो शायद इसका और मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन उर्फ़ आम में फिर लोगों ने कहा जी ये मदाखलत नहीं थी, ये तो साजिश थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस मैं आगे बताता हूँ। फिर उन्होंने बताया बाकायदा कि क्या किस तरह से ये साजिश हुई है। मदाखलत उन्होंने कहा नहीं हुई। बहरहाल फिर उन्होंने अपने आप को क्लियर किया कि मैं ना तो एंटी अमेरिकन हूँ, ना मैं एंटी इंडियन हूँ, ना मैं एंटी यूरोपियन हूँ, यानी मैं इन कुव्वतों के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, अब ये तो उन लोगों के लिए जवाब है जो बेचारे, यानी कुछ सहाफ़ी मैंने देखा है वो ना फिर रहे होते हैं सियासतदानों के पीछे, जो अमेरिकन नेशनल सियासतदान है जैसे शहबाज गिल वगैरह, उनके पीछे फिर के कह रहे होते हैं आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा दें, आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा दें। और भाईजान ये मामला नहीं है, हुकूमतों के एजेंडे और उनके असूलों के खिलाफ होते हैं। अमेरिका सारे का मुर्दाबाद कैसे लगा दे भाई नारा, मतलब कोई होश के नाखुन लें। या तो आपने खुद ना जाना हो अमेरिका, आप सिर्फ सऊदी जाके सर टकाते हो, सर टेकते हो, तो अलग बात है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं सबसे दोस्ती चाहता हूँ, गुलामी किसी की नहीं करना चाहता। और गुलामी बेसिकली उनकी हुकूमतें जो चाहती हैं कि हमारे ज़ेर तसल्लुत रहें पाकिस्तान या दूसरी अक़वाम, जिस तरह उन्होंने पहले भी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ करते रहे। आपको पता है कि उनके बड़े बड़े लोगों की किताबों में बातें लिखी हैं किस तरह वो रजीम चेंज करते रहे। तो बहरहाल उन्होंने फिर कुछ अदलिया से भी सवालात किए। उन्होंने बात की कि मुझे बहुत तकलीफ़ है जो अदलिया का जो फैसला आया था जिसमें वो बहाल की गई थी असम्बली, जो इमरान खान साहब ने, सदर ने तोड़ी थी इमरान खान साहब की एडवाइस पर। तो उन्होंने कहा कि ये जो बात है ना, जो 12 बजे जो बात हुई है ना रात को, जो अदालतें खुली है, वो जो दर्द गम है ना, तकलीफ है, वो सारी, वो जो बात है ना, वो सारी उम्र मेरे दिल में रहेगी कि 12 बजे कैसे। फिर उन्होंने अदलिया से मजीद सवालात का सिलसिला जारी रखा, गाहे बगाहे। उसमें से एक सवाल उन्होंने ये भी किया कि मैं अदलिया से पूछना चाहता हूँ कि जब ये असम्बलियों में ये जो खुली मंडी लगी हुई थी, ये जो आयन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, ये जो कारोबार, ये जो बेच रहे थे अपने ज़मीरों को और पैसों के मुबैना तौर पे पैसों के इवज़ और जिस भी तरह, तो ये क्या था तब, क्यों नहीं 100 मोटो लिया गया और अब तक क्यों नहीं 100 मोटो लिया गया। ये तो देखें ना, काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं ये वाला। और 1.5 करोड़ से ऊपर वोट्स हैं, वो वोटर हैं पीटीआई के, जो अगली दफ़ा बढ़ भी जाएंगे, तो वो पूछते हैं सवाल ये। लेकिन अदलिया आप देखें कब जवाब देती है। फिर उन्होंने बताया कि जी माजी में जो है ये, चूँकि हम लोग अमरीकी ग़ुलामी में रहे हैं, इसी ग़ुलामी की वजह से जो जनरल मुशर्रफ साहब ने हाँ कर दी थी उनकी बात पर, कि उन्होंने कहा कि हम आपको बमबारी करके पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। उन्होंने कहा इस वजह से हमारे 80,000 लोग जो हैं वो मरे थे, फ़ौजी जवानों की एक कसीर तादाद वो तो शहीद हुई थी, 80,000 लोग भी शहीद हुए थे और मईशत का तो ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने बात की कि अमेरिका को मुझसे यही मसला है कि मैं ग़ुलामी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम आज़ाद हो। फिर उन्होंने बताया कि कोंडोलीज़ा राइस जो थी वो पहले अमेरिकी एक ओहदेदार थी, और उन्होंने किस तरह अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जनरल मुशर्रफ के ज़रिए मोहतरमा बेनज़ीर और नवाज शरीफ साहब को NRO दिलवाया था। उसके बाद ये लोग दोबारा आए और उसके बाद जिस तरह भी आपने देखा कि 5-5 साल करके मामलात किए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी, फिर उन्होंने बताया, बात की थी कि उन्होंने कहा कि मीर जाफ़र कौन है यहाँ पे। उन्होंने बताया कि मीर जाफ़र उनके बकौल शहबाज शरीफ हैं जिनको यहाँ पे मुसल्लत किया गया है पाकिस्तानी कौम पर। और फिर उन्होंने बताया कि मीर जाफ़र की वजह से क्या क्या इस्लामिक हिस्ट्री में या मुसलमानों की हिस्ट्री में या दुनिया की हिस्ट्री में क्या क्या मामला लिखे हुए हैं, क्या क्या नुकसान हुए थे। फिर उन्होंने बताया कि ये जो मास्टरमाइंड हैं इस साजिश के, और इस साजिश में जो मीर जाफ़र हैं, इन लोगों के आगे के प्लान्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया कि इस साजिश का मुझे पहले ही पता था
उन्होंने बताया मुझे पहले पता था, हमें 3-4 माह से रिपोर्ट्स थी कि मुलाकातें हो रही हैं अमरीकी सफारत खाने में और उसमें अपोजिशन के लोग मिल रहे हैं अमरीकी सफ़ीर से, उसमें सहाफ़ी हज़रात मिल रहे हैं, उसमें हमारे भी जो लोग मुनहरिफ अरकान हैं उन्होंने लोटे बोला वो भी मिल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो उसके बाद पाकिस्तानी सफ़ीर की वो जो डॉलन लू है अमरीकी एक अहदेदार है उससे ही मुलाकात हुई और फिर उसने जी बाकायदा उस वक्त वर्बली भी धमकी दी, ज़ुबानी कलामी भी, और फिर मरासला भी पाकिस्तान को मिला कि अगर आपने ये इसको ना हटाया तो फिर पाकिस्तान का नुकसान होगा, तहरीक अदम एतमाद होगी और वो कामयाब अगर होती है तो फिर जो है फ़ायदे फ़ायदे हैं। तो वो कह रहे थे कि मुझे तो पता था कि ये मैच फिक्स है। बहरहाल उसके बाद उन्होंने बताया कि आइंदा ये करेंगे, जो अभी जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की निगरानी में, वो ये करेंगे कि वो अफसरान की तब्दीलियां करेंगे ताकि वो इंतकामी कार्रवाइयां करें, अपने मर्जी के लोग लेके आएंगे ताकि आगे इलेक्शन के लिए माहौल बनाया जा सके। इसलिए वो फिलहाल फौरी इलेक्शन नहीं चाहते, वो चाहते हैं मामला को ज़रा अपने मुताबिक चलाएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों का, जो मुझे लगता है पाकिस्तानियों के अलावा भी कुछ अदारों को कहा गया कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनके बकौल जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मामला है उसमें आपको अल्लाह ताला नेकी के साथ, अच्छाई के साथ खड़े होने का हुक्म देता है और बुराई से रोकने का कहता है। तो उसमें जो हक बात है, सच बात है, उसके साथ खड़े होने का कहा जाता है। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा कि आपने न्यूट्रल नहीं रहना, आपने जो है देखना है कि तहकीकात खुद करें। ये भी उन्होंने कहा कि तहकीकात खुद करें, कहाँ पर है हक सच, उसके साथ खड़े हों। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ तहकीकात करें, और फिर अदलिया को भी उन्होंने मजीद कहा कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं और उस मरासले की तहकीकात करवाएं। हमने तो कहते हैं मरासले के लिए पहले भी कौमी सलामती कमेटी में अपोजिशन के लोगों को भी, शहबाज शरीफ वगैरह को, सबको कहा था, लेकिन पता नहीं सबको क्या वजह थी क्यों नहीं आ सके। शहबाज शरीफ का तो उन्होंने कहा कि चूंकि पहले प्री प्लान था कि ये मीर जाफर होंगे तो इसलिए उन्होंने कहा वो नहीं आए। तो इसके अलावा उन्होंने कहा जी मैं मीर जाफर को इलेक्शन का चैलेंज देता हूँ, और लेकिन फिर उन्होंने साथ ये भी बताया कि ये नहीं करवाएंगे, अभी उससे पहले चाहेंगे कि फॉरेन फंडिंग केस वगैरह के जरिए पीटीआई का नामो निशान मिटाएं और ये चाहेंगे कि मजीद केसेस बनवाएं झूठे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग सबके फॉरेन फंडिंग के केसेस इकट्ठे सुने जाएं। उसके बाद कहते जी बिल्कुल, जो फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। फिर उन्होंने एंड पे कहा कि जी मेरा ये आप लोगों से मुतालबा है कि आप कौम जो है अपनी आज़ादी, अपने बच्चों के लिए आज़ाद मुमलिकत का, आज़ादी का सोचें। अमरीकी या कोई दूसरी मुल्क अगर हुकूमतें चाहती हैं कि पाकिस्तान गुलामी की ज़िंदगी गुजारे तो ये हमें कबूल नहीं है, और हमें ऐसे हुक्मरान भी कबूल नहीं जो गुलामी का कहें। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने ट्रंप को भी कहा था जब बैठे थे, जब ट्विटर पे उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा डू मोर जैसी बात की थी, तो मैंने कहा था कि मैंने इतने लोग हमने अपने मरवाए हैं जो मैं अब नहीं मरवा सकता। और उन्होंने ये बताया कि मैंने चाहता तो यहाँ भी पैसे लगा सकता था, इनके ज़मीर खरीद सकता था, 4 हुकूमतें थी पास, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि अपनी आवाम का पैसा इस तरह लगाऊं, फिर आइंदा आने वाली नस्ल पर क्या तासुर जाएगा कि ये यानी रिश्वत दी जाती है, ये इनकी यानी इन हुक्मरानों की तरफ रिश्वत दी जाती है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि आप जो है इलेक्शन की तरफ जाएं और किसी किस्म का ऐसा मामला ना करेंगे जिससे कोई इंतशार की फ़ज़ा और हमें जो तहरीक हमारी पुरअमन है उसमें कोई तब्दीली करनी पड़े। तो अदरवाइज़ जो है उन्होंने सबको कहा कि आप सब ने पुरअमन रहना है, तहरीक में जो है पुरअमन रहें, पहले ही पुरअमन रहें, अब भी पुरअमन रहें, और हम इलेक्शन तक ये तहरीक जारी रखेंगे। फिर उन्होंने एंड पे सबका शुक्रिया अदा किया, सोशल मीडिया के लोगों का भी, कीबोर्ड वॉरियर्स का भी, सबका। उन्होंने कहा जी आप जिस तरह इस जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ट्रेंड को जो अभी तक चलाए रखे हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम का, ओवरसीज़ का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज मुझे 26 साल बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी कौम एक कौम बन गई अब। तो ये थी आज उनकी कुछ बातें, जो उनकी तकरीर थी। तो आखिर पे यही है कि मैंने बहरहाल वो तकरीर सुनी है। मेरी आप सबसे आखिर पे गुजारिश है कि देखें जो भी है जैसे भी है, इखलाकियात के दायरे में रहकर तहजीब का दामन नहीं छोड़ना, उसमें रहते हुए आप इख्तलाफात करें, असूलों से, पॉलिसी से इख्तलाफात करें। कोई आपको इशू नज़र आता है, तोशा खाना या कोई भी केस है, उस चीज़ की आप तहकीकात में जाएं, अपने मनपसंद लोगों को उनकी चीज़ें पढ़ के ये ना सोच लेंगे ये सारा कुछ हो गया। अक्ल से ही मावरा लगती हैं कई दफ़ा चीज़ें, पीछे भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ किया है, और अगर आप सोचेंगे कि ये इसने भी किया तो ये जो अभी हुकूमत है ज़रूर केसेस बनाए, तो ये ज़रूर ये फेस करेगा केस को। और दूसरा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सुनी सुनाई बात को बिना तहकीक के आगे बयान नहीं करना चाहिए। जो मैंने बातें सुनी थी मैंने आगे बयान की हैं, और मैं किसी किस्म का किसी को यानी कोई गालम गलोच नहीं की किसी भी सियासतदान को, और मैं यही चाहता हूँ। और ये है कि हम पाकिस्तानियों को फैसला करना है कि हमने गुलामी की ज़िंदगी बसर करनी है या आज़ादी की ज़िंदगी बसर करनी है, तो ये फैसला आपका है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।